ओम काली, जय माता दी। आज का संदेश दिव्य शक्तियों द्वारा ही आपके लिए ये चयन किया गया है और ये संदेश आपके लिए बहुत दिव्यता लेकर आने वाले हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मैसेजेस हैं हमारे बजरंग बली की तरफ से। आज के लिए आपके लिए मैं कहूँगी वरदान ही साबित होंगे। और ये देखते हैं आज का संदेश। पहला संदेश क्या आ रहा है आपके लिए। अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो इस तरीके के भाव रखता है, उसका एक तरह से हेल्प करना, उनका सहयोग करना, उनका साथ देना बंद करें। आपके जो दुश्मन हैं इस समय सोच में हैं, गहन चिंता में है कि आपको कैसे, कौन है जो आपको सुरक्षित रखता है, कौन आपके ऑरा के प्रोटेक्शन करता है, कौन आपकी सुरक्षा कर रहा है। तो यहाँ बजरंग बली आपको बताना चाहते हैं कि बजरंग बली की ही कृपा है आप पे, और आपके ऊपर कोई भी संकट आने से पहले बजरंग बली ही उस संकट को आपके, एक तरह से कहें कि आपके पास संकट आते आते बहुत छोटे फॉर्म में आता है। ठीक है, होता संकट बड़ा, लेकिन यहाँ बजरंग बली की कृपा से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। आत्म जागृति, तो आपको दिव्य शक्तियाँ कह रही कि आपकी आत्म जागृति का स्तर बढ़ रहा है, या आप आत्म जागृति की ओर चल रहे हैं, या आत्म जागृति हो रही है, मतलब अवेकनिंग चल रही है आपकी। स्थिरता, ये स्थिरता आ रही है आपके जीवन में। अगर अभी तक आपका जीवन फ्लैक्चुएट हो रहा था, जगह जगह पे कहीं भी कोई चीज़ आपको स्थिर नहीं दिख रही थी, कोई भी चीज़ आपको सही रूप से संचालित नहीं हो रही, तो ये आपके लिए कहा जाए स्थिरता आने वाली है। दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना बनाए रखें। ये आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ कि आपके लिए अस्त्र है। जितना अच्छा भाव रखेंगे लोगों के लिए, जितना निस्वार्थ प्रेम देंगे, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे लोगों की, उतना ही ब्रह्मांडीय शक्ति, उतना ही बजरंग बली आपसे प्रसन्न होंगे। आपकी कोई शुभकामनाएं बजरंग बली पूरी करने वाले, एक नहीं कई कामनाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में जितनी कामनाएं आपने मानी थी या मांगी थी, जिसके लिए आप अभी तक वेट करते, वो यहाँ पे मुझे पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बजरंग बली आपको बता रहे हैं कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि बजरंग बली आपके समस्या के आगे वही खड़े हो जाते हैं आके, इसीलिए आप सुरक्षित रहते हैं। अपने अंदर से भय का अंत कर दें, माँ द्वारा सब कुछ रचित है। ठीक है, तो ये है दिव्य शक्तियों का एक तरह से मैं कहूँ आपके लिए वरदान। ये है हमारे बजरंग बली का वरदान कि आप अपने आप को दोषी ना समझे कि जो कुछ हो रहा है आप उसमें आपका दोष है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपका कोई भी दोष नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सब कुछ माँ के द्वारा रचित है, बजरंग बली के द्वारा रचित है, शिव शक्ति के द्वारा रचित है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। आप अभी तक शायद चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, आप इंट्यूशन को इग्नोर करें, तो आपको कहा जा रहा है आपकी आत्मा जिस चीज़ को सही समझती वो चीज़ करिए आप। अगर आप बाहरी दुनिया की आडंबर में रह जाएंगे तो आपसे चीज़ें छूट जाएंगी। अंतरात्मा की सुनने की जरूरत है। चक्रास बैलेंस, तो आपको कहा जा रहा है अब आप पूरी तरीके से इस समय बैलेंस स्थिति में होंगे, या हो रखा है, हो सकता है बैलेंस होने की प्रोसेस चल रही होगी कि चीज़ों को जिसमें पहले आप बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो जाते, बहुत ज़्यादा इमोशनली पैनिक हो जाते थे, बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे, अब आप उतना नहीं उलझते। भले कितनी भी कैसी भी स्थिति है, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं। ससुराल पक्ष से आघात, तो बिल्कुल यहाँ पे इन लॉस की बात हो रही, तो आपके वैवाहिक जीवन में आपके ससुराल पक्ष से ही कोई चीज़ें हैं जो बिगड़ी हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको बहुत कुछ आपको गलत ही मिला है आज तक। तो ये आपके लिए आदेश है एक तरह से, आप थोड़ा सा आपको भयभीत नहीं होना है। जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा था, बहुत चीज़ें हो सकता है जो ससुराल पक्ष की बात है, इसमें पहले ही शब्द आ गया था, अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद कर। तो बिल्कुल आपके परिवार में अगर ऐसा कोई है जिनसे आप बहुत दुखी थे, उनका सहयोग करना बंद कर दीजिए, मतलब उनको समय देना बंद कर दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा, ठीक है, 666। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके जो देवदूत हैं, जिनको आप पूजते हैं, जिनको आप मानते हैं, वो आपके आसपास रहते हैं। आपको हार्मनी, मतलब चीज़ों की फुलफिलमेंट की ओर आपको लिया जा रहा है। ठीक है, कि आप अब एक तरह से परिपूर्णता की ओर जा रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे हीलिंग भी दिख रही है, यहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती हुई दिख रही है। तो बजरंग बली ये आपको ये संदेश लिए दे रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप धन से भी सुरक्षित होंगे, आप मनोबल से भी सुरक्षित होंगे, आप नकारात्मक शक्तियों से भी सुरक्षित होंगे। किसी भी रिलेशनशिप पे अंधविश्वास ना करें, इसके कारण ही आपका जीवन यहाँ भ्रष्ट हो गया है। मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें ये इन लॉस की बात आ रही, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कि आपने अंधविश्वास कर लिया, इसका ही खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, चीज़ों को अवेयर हो जाइए, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बस उनसे डिटैच होना है। ठीक है, छोड़ना एक अलग है, चीज़ें होती है डिटैच, मतलब इमोशनली आपको अटैच नहीं रहना है। महिला पुरुष की आप पे गलत क्रिया, तो बिल्कुल यहाँ पे जो चीज़ें आ रही कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं गलत क्रियाएं की जा रही, तो कोई और घर के कोई सदस्य हैं जो महिला पुरुष, मतलब या कोई कपल होगा, या कोई कोई जोड़ा ऐसा है जो एक साथ मिलके आपको गलत दिशा में आपके जीवन को लेके जाना चाहते थे, तो चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। पितृ की कृपा, लेकिन आपके ऊपर पितृ की कृपा है, इसलिए आपकी सुरक्षा होती रहती है। आपके इष्ट की कृपा है, इसलिए आपकी सुरक्षा होती रहती है। यहाँ पितृ आपके साथ खड़े हो जाते हैं, इसीलिए ये लोग फेल हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि आपकी सुरक्षा कर कौन रहा है। तो पाप कर्मों का भुगतान होगा, जो आपके बारे में बुरा सोचेगा खुद ही बर्बाद होगा। तो ये है,
ये एक तरह से बजरंग बली का समझ लीजिए क्रोध है ये, कि अब ये उस फॉर्म में आ रहे हैं कि बस अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, बहुत कर लिया तुम लोगों ने। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब रही आप माँ की बात करें तो माँ भी कृपा दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि जितने भी तुम्हारे कष्ट थे, संताप थे, जो भी तुम्हें दिक्कत थी, तुम्हारे जीवन में मंगल कार्य नहीं हो रहा था, वो सारी दिक्कतें दूर होकर अब तुम्हारे जीवन में मंगल का समय आ चुका, मतलब जीवन में मंगल कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अब आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो बिल्कुल अगर नहीं समझते हैं तो आपके लिए यही चीज़ें क्लियर कही जा रही है कि आप उनका सहयोग करना बंद कर दें। 444 संदेह ना करें और विश्वास रखें, आगे बढ़ते रहें, स्थिरता आने वाली, लक्ष्य की ओर बढ़े। मैनिफेस्टिंग आप हमेशा अच्छे कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश किया करें। माँ सरस्वती की कृपा, तो बिल्कुल हो सकता है कहीं अच्छी जगह आपको ज्ञान मिल रहा हो, या हो सकता है ज्ञान की कोई स्रोत मिल जाए, या तो आप खुद ही ज्ञान की ओर बढ़ें, या कोई साधना आप करें। तो यहाँ सरस्वती की कृपा मुझे दिख रही है आपके ऊपर। तो यहाँ बजरंग बली आपको बताना चाहते हैं, जिसकी सुना है ना एक लाइन की, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो बिल्कुल वो सिद्धियाँ जो उनके पास जो गुण थे उसमें से कुछ गुण आपको भी मिलने वाले हैं। तो बजरंग बली आप पे कृपा बनाए हुए घर का शत्रु, बिल्कुल यहाँ घर के ही शत्रु हैं, बाहर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, घर के ही लोग हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ध्यान क्या, आपको पता ही होगा अच्छे से, तो अवेयर हो जाइए इन सब चीज़ों से, अलर्ट हो जाइए, नहीं तो सिर्फ फंसे रह जाएंगे चक्रव्यूह में। तो बजरंग बली आपको इस तरह से यहाँ पे भी अलर्ट मैसेज दे रहे हैं कि बिल्कुल उस भावनाओं में मत बहिए, जो होना था हो गया। धन वर्षा, बिल्कुल महालक्ष्मी की कृपा पहले भी आ चुकी, धन वर्षा मतलब कहीं ना कहीं से धन, रुके हुए धन या धन के स्रोत बढ़ने वाले हैं। संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल गुरु की कृपा, तो यहाँ पितृ कृपा, ये गुरु की कृपा, ये है आपके लिए वरदान, ये है आपका ब्रह्मास्त्र। तो गुरु कृपा डेफिनेटली आपके ऊपर, गुरु तत्व की कृपा मैं कहूँगी आपके ऊपर, इसलिए आप सुरक्षित रहते हैं। आरोग्य सुख, अगर आपको यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, आपके घर में कोई ऐसी दिक्कतें हो रही थी, तो यहाँ पे समझिए धीरे धीरे चीज़ें रिकवरी की ओर चल रही हैं। सोच में नया परिवर्तन लाएं, तो बिल्कुल आपको कुछ अगर बदलाव चाहिए तो अपने सोच में परिवर्तन लाएं, कुछ नए सिरे से कुछ नया शुरू करने की कोशिश करिए, पुराने पैटर्न छोड़ दीजिए। भ्रम की दुनिया से बाहर आइए, यहाँ भ्रमित थे, भ्रमित की वजह से सब में फंसे हुए थे, तो आपको कहा जा रहा है इस दुनिया से बाहर निकले, सत्यता देखें, अपने बारे में जानें, आलस त्याग दें। अगर कहीं किसी भी चीज़ में आलस हो रहा है तो उसको त्याग दें, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे तो जल्दी एक्शन लीजिए। पूर्व जन्म के दोष के कारण इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, धैर्य बनाए रखें। तो बिल्कुल कर्मों का तो लेखा जोखा हर किसी को नहीं छोड़ता, तो ये भी आपके साथ, सबके साथ होता है ये। तो ये चीज़ें भी थी, जो कर्म दोष खत्म हो जाएंगे तो चीज़ें अपने फॉर्म में आ जाएंगे, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, ताकि इन सब चीज़ों से आप लड़ सकें, इन चीज़ों से बाहर निकल सकें। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अवश्य किया कर, अर्धनारीश्वर स्वरूप, यहाँ शिव शक्ति को पूजने की बात हो रही, तो अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस भी करने की आवश्यकता है आपको। या हो सकता है आपकी कोई स्थिरता की बात आए, तो बिल्कुल हो सकता है आपके अंदर ये स्टेबिलिटी आ गई हो, आपके चक्रास थोड़ा बैलेंस हो रहे हैं, आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ईश्वर आपकी सुन नहीं रहे, तो ईश्वर सब सुन रहे हैं, बस वो आप एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पे आप बजरंगबली आपको प्रोटेक्शन देते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं। और हो सकता है आपके स्वप्न के माध्यम से आपको बताया जा रहा होगा, या आपके साथ कोई ऐसी घटना भी घटी होगी जल्द ही, या हो सकता है आज ही घटे। मतलब ये चीज़ें मुझे दिख रही, कुछ तो ऐसा है जिसका प्रमाण देने आ रहे हैं बजरंगबली की, वो है आपके साथ। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे अन्याय अगर आपके रिश्तों को लेके चल रहा था, आपके प्रेम संबंध में चल रहा था, तो ईश्वर बजरंगबली बता रहे हैं कि ये उनके ही द्वारा रचित चीज़ है, तो कोई छीन नहीं सकता आपसे। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका, भटकाव से बचे। तो बिल्कुल भटकाने वाले बहुत लोग हैं, इधर उधर आप चीज़ों पे भ्रमित हो, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपके भ्रम की दुनिया से बाहर निकलना है आपको। तो आप आत्मज्ञान की ओर बढ़े। राधा कृष्ण का प्रेम ट्रू लव, यहाँ पे पवित्र प्रेम की बात हो रही है, प्रेम संबंध की बात हुई, तो यहाँ पे राधा कृष्ण जैसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम आप एक दूसरे से करते हैं, तो आप यहाँ पे ईश्वर की कृपा ही आप पर हो रही है। आपसे जो शत्रुता या ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उनके जीवन अंधकार छाने का समय आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पे दुश्मन बहुत आ रहे हैं। इस समय ये सीजन है आपकी रिच बनने का, मतलब अमीर बनने का, हर तरह से, ज्ञान से, बुद्धि से, विद्या से, ठीक है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ते हुए यहाँ दिख रही है। आपके सोलमेट से आपका जल्दी ही मिलन होगा। पितृदोष का निवारण करें। यहाँ पे काफ़ी लोग जिनके साथ अगर शत्रु बाधा बहुत है या इविल आई बहुत है, तो समझ लीजिए, या घर में बहुत कलह मच रही, तो पितृदोष का भी निवारण आवश्यक है आपके लिए।
अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर इधर उधर कहीं बिल्कुल अव्यवस्थित जीवन चल रहा तो अनुशासित हो जाइए। काफ़ी लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, जिस पे आपने सपोर्ट किया उन्होंने ही आपका ट्रस्ट छोड़ा, तोड़ दिया। तो इसका मतलब यही है कि आप गलत दिशा में जा रहे थे, गलत लोगों से दोस्ती कर बैठे थे। आपके भाग्य की वजह से आपके अपनों का भाग्य चमके। तो बिल्कुल आप ही घर के नींव हैं, आप ही घर की वो जड़ है जिससे पूरा तना एक तरह से कहूँ कि प्रफुल्लित रहता है या पोषित हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी वजह से ही काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन लोग यहाँ से कहते हैं ना, कद्र नहीं करते, क्योंकि वो आपका भरोसा तोड़ रहे हैं। आप जितना उन पर ट्रस्ट करते हो उतना वो आपका भरोसा तोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे न्याय ज़रूर होगा। काफ़ी लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बारे में, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, या बहुत लोगों को आपसे एक तरह से नहीं कहते कि एक क्यूरियोसिटी है उनको आपके बारे में जानना है, आपसे कोई उनको डर है या भय है भी बना रहता है कि लोग आपको रहस्यमय समझते हैं। आपको कहा जाए ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ईश्वर के द्वारा सब कुछ रचित है। भरोसा बनाए रहेंगे, प्रक्रिया पे भरोसा बनाए, जल्दी ही कोई एक मुझे ऐसा लगा कुछ बड़ा मिलने वाला, जो आपने अपने जीवन में काफ़ी वर्षों से सोच के रखा था। बिल्कुल कुल की प्रसिद्धि, मतलब आपको अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, ये है आपके लिए। अच्छा, आप सुरक्षित घेरे में हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर है कि आप सुरक्षित, बजरंगबली बता रहे हैं आप सुरक्षित। आपसे जिनका विवाह होगा वो आपके लिए भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। मतलब जिनसे विवाह हुआ होगा, मतलब होने वाला है या होगा, तो आप वो आपके लिए बड़े भाग्यशाली हैं। पिछले जन्म में आप राजा या रानी थे, मतलब कुछ ऐसा कि आपका जन्म जो था पूर्व जन्म का, अगर ये प्रेम संबंध की बात अगर हो रही है तो रहा होगा ऐसे कोई प्रेम संबंध रहा जहाँ पे आप बड़े कहीं का और कुछ उच्च पद था आपका, या बहुत ज़्यादा धनी थे, या कुछ तो ऐसा राजा रानी जैसा आपका जीवन था। तो अभी भी आप ऐसे ही जीवन में, भले धन हो या ना हो, फीलिंग आपकी हो सकती है वही आ रही है। तो आपको चीज़ें याद आ रही होंगी या चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही होंगी। आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है। तो बिल्कुल ये जो दिव्य प्रेम है, जो ईश्वर के द्वारा रचित है, जो बजरंगबली के द्वारा रचित है, इसलिए आपको कहा जाए आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है। तो जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे, सब कुछ ईश्वर के। पारिवारिक कलेश, ये है आपके जीवन में जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। माँ कामाख्या का बुलावा, ये है माँ का आशीर्वाद। तो बजरंगबली की कृपा से हो सकता है आप माँ के दर्शन कर लें, या माँ का सानिध्य मिले, या माँ का प्रेम मिले, उनकी शक्तियाँ हो सकता है आपको टच कर रही हूँ। हाइयर वाइब्रेशन, बिल्कुल वाइब्रेशन बहुत हाई है इस समय आप सबकी, ठीक है। जिनकी भी एनर्जी कैच हो रही, क्योंकि यहाँ कामाख्या की बात हो रही है। और मैं ये कहूँगी, अब मुझे यहाँ बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे कर्म वाले व्यक्ति दिख रहे हैं, बहुत शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम वाले व्यक्ति दिख रहे हैं। 555 की एनर्जी, बहुत बड़ा बदलाव, मतलब जीवन में भूचाल चल रहा है, आ रहा है, लेकिन कुछ अच्छा बदलाव लेके आ रहा है। तो चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन प्रभु की कृपा भी साथ में है। तो ईश्वर के द्वारा ही ये चीज़ें हो रही हैं। 9696 या 969, अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी जो है इस समय बैलेंसिंग पे चल रही है, ठीक है। चीज़ें प्रोसेस पे हैं, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आपको अगर दिख रहा है, समझ लीजिए आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा एक्टिव हो चुकी है। 8888 अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ लीजिए प्राचुरता साकार हो रही है, अवसर मिलेंगे, मिस्ट्री खुलने वाली है, कुछ मूवमेंट होने वाला। अगर लोगों से दूरी बनाएं, आपका जिनसे आत्मिक लगाव हो, आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि जो पवित्र प्रेम है, ये फल से, ये एक तरह से तप के द्वारा ही मिलता है। तो आपने तप किया है सब चीज़ों के, 10 महाविद्याओं का ज्ञान, बिल्कुल ये तप जो है हो सकता है महाविद्याओं का ज्ञान मिलके आपने ज्ञान लिया होगा। कोई पूर्व जन्म की बात आ रही है कि पूर्व जन्म के राजा रानी, तो मतलब बड़े कोई, चाहे आप साधक साधिका कुछ भी रहे हो, तो हो सकता है आपके पास सिद्धियाँ रही हो। तो वो चीज़ें फिर आप इस जन्म में फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी शत्रु का दमन होगा, माँ बगलामुखी वचन दे रही है। बिल्कुल, ये माँ तो पूरा कृपा बरसा रही हैं। आपको एकांतवास करने की आवश्यकता है, इसीलिए हो सकता है आपको अकेला भी रखा गया होगा। हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। बिल्कुल, आपके दुश्मन बहुत इरिटेट हो रहे, क्योंकि उनके द्वारा जो चीज़ें की गई थी वो काम नहीं कर रही हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपकी प्रेम की पवित्रता से दिव्य शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हैं। सोच लीजिए, अब आपको आपके धैर्य का फल मिलने वाला है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर होने वाले, जो मैंने धैर्य की बात की, पुण्य उजागर होने वाले, मतलब सच में अब ये चीज़ें फलीभूत होने वाली, जो आपने अभी तक सोचा नहीं था वो होगा। बिल्कुल, कोई आकर्षण है जो आपसे बहुत आकर्षित, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत आकर्षित हैं। आप मतलब एक तरह से आप उनको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक देवी स्वरूप समझते हैं, या आप उनको देवी, मतलब कुछ तो आकर्षण, या बहुत एक दिव्य आकर्षण मुझे यहाँ दिख रहा है, ऐसा कोई व्यक्तित्व है। ये समय है अब आपके उस सपने का पूरा होने का। ये साल आपको वो सपना आपका पूरा करते हुए उस चरम सीमा पे लेके जाएगा। आपकी हीलिंग चल रही थी, इसीलिए थोड़ा सा आपको एकांतवास की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी हीलिंग चल रही है, इसलिए माँ काली कह रही है, बजरंगबली कह रहे हैं आपको हीलिंग की आवश्यकता है।
तो अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ आपको कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जगह पे लेके जा रहे, अच्छे लोगों से मिलते, ये भी हीलिंग का प्रोसेस है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे ही माँ काली आपका विवाह कराएंगी। तो ये यहाँ पे पूरा कन्फर्मेशन, पूरी स्टोरी का सार। तो अब समझ लीजिए, बाकी जिसके जीवन में जैसी स्थिति है, जैसा है, आप उस तरीके से मैसेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ये जो चीज़ें आपको मिली, बजरंगबली ने जो आपको अभी ये संदेश दिया है, उस पर भरोसा बनाए रखें, उस प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखें। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं और सच्चे भक्त, मैं कहूँगी सच्चे भक्त, एक भक्त होता है, एक सच्चा भक्त होता है। तो सच्चा भक्त क्या होता है? निस्वार्थ प्रेम करता है, किसी भी चीज़ पे किंतु परंतु नहीं लगाते, उनको वो ईश्वर की प्रक्रिया पे भरोसा बनाए रहते, धैर्य रखते हैं, उनके ही कहे पे चलते हैं, तो उनके जीवन में ये सारे बदलाव आते हैं। अगर कोई आप डाउट रखते हैं तो चीज़ें फिर आपको नहीं मिल पाती। तो बस यही मैं आपसे निवेदन करूँगी कि डाउट मत रखिए, बजरंगबली के सानिध्य में रहिए, उनसे प्रेम करिए, क्योंकि जैसा प्रेम उन्होंने निस्वार्थ प्रेम राम जी से किया था, उनसे बड़ा कोई आज तक कोई भक्त नहीं पैदा हुआ है। तो मैं यही कहूँगी, प्रेम की भाषा बजरंगबली बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेम क्या होता है। तो आप भी इसी तरीके से निस्वार्थ प्रेम कर, जरूर ही आप सफल होंगे। जय माता दी। ओम।